अगर मैं आपसे ये कहूँ क्या आपके गोल्स हैं, तो अक्सर बहुत से लोगों का ये जवाब होता है हाँ मेरे गोल्स हैं। लेकिन उसके बाद जब मेरा सवाल होता है कि हाँ भाई बताओ एग्जैक्ट क्या चाहते हो, तुम अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हो, तो वो एकदम सोचने से बैठ जाते हैं कि यार क्या चाहते हूँ मैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को लगता ज़रूर है कि हमें पता है कि हमारे एग्जैक्ट गोल्स क्या हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा डीप डाउन हम उनको ज़रा पूछना स्टार्ट कर दें तो लोग अपनी ही उन चीज़ों को जिसके बारे में वो समझते हैं वो क्लियर हैं, वो नहीं होते। सो वन एवर यू फील लाइक, अगर आप ऐसी स्टेज पे हैं और आपको लगता है कि आपको चीज़ों को फिगर आउट करना है, तो आपको ये 8 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। इन 8 बेसिकली ये 8 प्रोसेसेस हैं। इन 8 स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ों को सुलझा लेंगे, बहुत सी चीज़ों को फिगर आउट कर लेंगे। सबसे पहला नंबर 1, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। बहुत से लोग बहुत पैसा बनाना चाहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी को फिलंथ्रॉपी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, खिदमत खल्क की तरफ आना चाहते हैं। बहुत से लोग पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी खास पर्पस पे काम करना चाहते हैं। सो इट्स टोटली फाइन। आप सबसे पहले तो आप ये फिगर आउट करें कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, और ये आपके अंदर से ही आएगा। ये जो वाई का आंसर है ना, ये आपको कोई भी इंसान गाइड नहीं कर पाएगा। हाँ, आपको अंदर से ये खुद ढूंढना होगा कि आपको अल्लाह ने किस तरीके से बिल्ड किया, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी बेस पे आप अपनी सारी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। नंबर 2, आपका पैशन क्या है और वो क्यों आपका पैशन है, आपको ये चीज़ फिगर आउट करनी होगी। जब मैं अपने सेल्फ डिस्कवरी के जर्नी पे था, तो जब मैंने अपना पैशन ढूंढना स्टार्ट किया तो वो मुझे क्लास 2 तक पीछे ले गया। और फिर आई रियलाइज्ड कि ये जो अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड कम्युनिकेशन पावर दी है, ये कोई एकदम से नहीं आई। मैं तो क्लास 2 से डिबेटिंग कंपटीशंस का हिस्सा लेता था। उसके साथ मैट्रिक तक फेल हुआ, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में इवेंट्स को होस्ट करना, फॉर्मल इनफॉर्मल गैदरिंग्स में, और उसके बाद फिर ट्रेनिंग्स, फिर कोचिंग, फिर मेंटरिंग, और इस तरीके से उसके बाद अब कंटेंट क्रिएशन। सो इस सब में माइक, पीपल एंड द स्टेज वाज कॉमन। मेरे अभी भी जो करीबी लोग हैं जो मुझे शुरू से जानते हैं वो यही बोलते हैं कि यार मोहसिन, हमें ये बात, तुम्हारी ये वाली चीज़ देखते हुए कुछ ज़्यादा ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि तुम वही कर रहे हो जो तुम बचपन से करते आ रहे हो। सो आपको ये देखना है कि ऐसा आपको कौन सा पैशन है जिसके लिए आपको लोगों को लगता है कि हाँ यार तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको उस मेहनत में भी मज़ा आ रहा होता है क्योंकि नेचुरली आप उसमें गॉड गिफ्टेड हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको फिगर आउट करनी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में जानना है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाकियों में भी है लेकिन आपको लगता है आप में ज़रा डिफरेंट है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी बेस पे आपको अंदर से कन्विक्शन है कि हाँ अगर मैं इस खास स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूँगा तो मैं निकल जाऊँगा। इसके साथ साथ आपको अपनी चौथे पॉइंट पे वीकनेसेस के बारे में भी पता चलना चाहिए। व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माय वीकनेसेस, देन आई रियलाइज्ड कि मुझे बहुत शदीद गुस्सा आता है। मैं बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट था। मैं चीज़ों को स्टार्ट बहुत अच्छे से करता था, फिर दरमियान में छोड़ देता था। लैक ऑफ डिसिप्लिन था मेरे अंदर, तो और एंगर इश्यूज़ थे मेरे, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं थी। इन पे मैंने बहुत काम किया। और जो लोग बहुत सालों बाद मुझे मिलते हैं, दे आर टोटली सरप्राइज्ड कि मोस्टली यू आर अ न्यू वन। तो द पॉइंट इज़ कि ये वीकनेसेस पता चलना अच्छी बात होती है। द मोमेंट यू स्टार्ट रिकग्नाइजिंग योर वीकनेसेस, इसका मतलब है कि अब अगला मरला यही होगा कि आप उसको चेंज करेंगे। 5वीं इंपॉर्टेंट बात, व्हाट आर योर कोर वैल्यूज़। ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं, वैल्यू सिस्टम है जिसकी बेस पे आप चाहेंगे कि लोग आपको उस वजह से पहचाने, याद रखें, उसकी बेस पे आपका कद बढ़ाओ। लाइक वो आपकी ऑनेस्टी हो सकती है, वो आपकी ट्रुथफुलनेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लाइक वो जिसकी बेस पे आपको लगता है कि आपकी पहचान वो ख़ास वैल्यू है और आप उस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बाकी सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उस ख़ास वैल्यू पे आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपने इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश, हो सकता है वो वैल्यू आपके अंदर ज़रूर हो लेकिन बहुत कम दर्जे पे हो, लेकिन एटलीस्ट वो होनी ज़रूर चाहिए। तो और जब आप इन चीज़ों को फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, ये चीज़ें आपको बिगर पर्पस पे कनेक्ट भी करेंगी और आपको हेल्प आउट भी बड़ा करेंगी। छठा, आपको ये भी देखना है कि आप जो भी आपकी ज़िंदगी में आप जो करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं उसके बदले में आपको छठे पॉइंट पे ये डिस्कस करना है, फिगर आउट करना है उस चीज़ को पाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं,
किस हद तक आप कुर्बानी दे सकते हैं, उसके लिए आप क्या कुछ छोड़ सकते हैं, क्या कुछ नया अपना सकते हैं जिसके लिए आप मेंटली रेडी नहीं है, फिजिकली रेडी नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्टिल आप उस खास काम के लिए क्या कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। आपको ये भी फिगर आउट करना होगा, मेंटली अपने आप को रेडी करना होगा। 7वां पॉइंट, आपको ये भी फिगर आउट करना होगा कि आपको क्या चीज़ लेजी करती है। उस काम में आगे बढ़ने से, नेचुरल डे टू डे बेसिस में आगे बढ़ने से क्या चीज़ ऐसी है जो आपको लेजी करती है। ऐसी कौन सा काम है, कौन सी आदत है, कौन से पैटर्न्स हैं, ऐसे कौन सी हॉबीज़ हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिसकी वजह से आप लेजीनेस का शिकार हो चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज़ फिगर आउट करना, क्योंकि ये चीज़ आपकी बहुत सी जो गुत्थियाँ आपस में उलझी हुई हैं उसमें इस चीज़ का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप किस तरह के लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, वाइब करते हैं। आप उनके साथ घंटों आराम से बैठ सकते हैं। आपको इस बारे में भी जानना होगा क्या उनका वैल्यू सिस्टम क्या है, और उनका वैल्यू, उनके गोल्स क्या हैं, उनकी सोच क्या है, उनका लोगों को देखने का नज़रिया क्या है।